नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। एक सीक्रेट मीटिंग से पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने 2.5 घंटे में बड़ा खेल कर दिया, जिससे न सिर्फ विपक्षी गठबंधन में भगदड़ मच गई है, बल्कि गहलोत और कमलनाथ तो मैदान छोड़कर ही भाग खड़े हुए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि कमलनाथ ने बीजेपी से डरकर कांग्रेस को झटका दे दिया है। कमलनाथ के बड़े ऐलान से कांग्रेस में मातम छा गया है, क्योंकि सीक्रेट मीटिंग में पीएम मोदी ने कुछ ऐसे फैसले ले लिए जो चुनावी राज्यों में न सिर्फ बीजेपी की जीत पक्की कर रही है, बल्कि विरोधियों की नींद भी उड़ा रही है। खबर तो ये भी आ रही है कि पीएम मोदी से नाराज दिख रहे नेताओं को भी तगड़ा मंत्र दिया गया है, जिससे राजस्थान, मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता अब कुछ बड़ा करने वाले हैं। बीजेपी की खास रणनीति पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। बीजेपी की सीक्रेट मीटिंग में क्या बड़ा फैसला हुआ? मोदी शाह के एक्शन से क्यों घबराई कांग्रेस? कमलनाथ गहलोत क्यों मैदान छोड़कर भागे? क्या चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मानी हार? इन सवालों के जवाब में दिल्ली में जमावड़ा लगाए बैठे कांग्रेस के नेताओं में खलबली मच गई है। तो आगे धमाकेदार खुलासा करेंगे। उससे पहले बीजेपी की बड़ी मीटिंग का क्या क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, इस पर जिक्र कर लेते हैं। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता और पीएम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत चुनाव समिति के सदस्य और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीजेपी कोर ग्रुप के सदस्य भी शामिल थे। ये बैठक 2.5 घंटे चली और इन 2.5 घंटों में ही बड़ा खेल हो गया। कांग्रेस की वो नब्ज पकड़ी गई जिससे उसे चारों खाने चित किया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बैठक में राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों के नाम पर अलग अलग चर्चा। पहले राजस्थान के 65 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई, जिसमें से बीजेपी की हारी और कमजोर सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारने पर चर्चा की गई। साथ ही अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के खिलाफ केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को उतारने पर भी चर्चा हुई। अनुमान लगाया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया को पार्टी मजबूत विपक्षी उम्मीदवारों के खिलाफ मैदान में उतार सकती है। इनके अलावा पार्टी कुछ सांसदों को भी उम्मीदवार बना सकती है, जिसमें सुखबीर सिंह जौनपुरिया, किरोड़ी लाल मीणा का नाम शामिल हो सकता है। सामूहिक नेतृत्व का संदेश देने के लिए एक केंद्रीय मंत्री को भी राजस्थान चुनाव में उतारा जा सकता है। यानी राजस्थान में कांग्रेस का खेल बिगाड़ने वाला गेम शुरू हो गया है। यही वजह है कि गहलोत की बेचैनी बढ़ गई है। वही बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ बीजेपी की धमाकेदार एंट्री देखकर कांग्रेस नेता कमलनाथ भाग गए हैं। कमलनाथ ने चुनाव से पहले ही कांग्रेस के आगे सरेंडर कर दिया है। बड़ी खबर आ रही है कि कमलनाथ अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। खुद कमलनाथ ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। कमलनाथ एमपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। माना जा रहा था कि वो फिर से मुख्यमंत्री की रेस में लड़ेंगे, लेकिन उनके मौजूदा ऐलान से पार्टी कार्यकर्ता भी हैरान हो गए हैं। कमलनाथ के इन ऐलान ने दिल्ली में बैठे आला कमान में भगदड़ मचा दी है। सोनिया और राहुल गांधी अलग परेशान हैं, तो खड़गे सिर पकड़कर बैठने पर मजबूर हो गए। कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के सपने देख रही थी, लेकिन उनके बड़े नेताओं ने आला कमान के सारे सपनों को मिट्टी में मिला दिया। सबसे बड़ा धक्का तो राहुल गांधी को लगा है, क्योंकि राहुल गांधी हाल ही में एमपी रैली में कमलनाथ को सीएम कैंडिडेट होने का ऐलान किए थे। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद प्रचार प्रसार की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ कमलनाथ के कंधों पर है, लेकिन कमलनाथ ने इस जिम्मेदारी से हाथ खड़े कर लिए, जिससे मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनों की वजह से औंधे मुंह जा गिरी है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि कमलनाथ मध्य प्रदेश से भाग खड़े हुए। कहा जा रहा है कि पार्टी के कुछ नेताओं की टिप्पणी से कमलनाथ चिढ़े हुए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की खिल्ली उड़ाई थी। बीजेपी की 2 लिस्ट में सीएम का नाम न होने पर सवाल उठाए थे। तो ऐसे में बीजेपी के बजाय खुद कांग्रेस पार्टी ने नेता प्रमोद तिवारी ने कमलनाथ को खरी खोटी सुना डाली। कमलनाथ के बयान को शिवराज सिंह चौहान का अपमान बताया। बस उसी दिन से कमलनाथ पार्टी की रणनीतियों से दूरी बनाने लगे। हालांकि अंदर खाने क्या चल रहा है
कहां बात बिगड़ी है इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन कमलनाथ ने चुनाव लड़ने से मना कर आलाकमान की नींद जरूर उड़ा दी है। खैर, कांग्रेस के लिए ये काफी टेंशन वाली बात है। तो मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस फंसी गई है। अब बात राजस्थान की करते हैं, जहां गहलोत साहब बीजेपी के आगे घुटने टेकते दिखाई दे रहे हैं। वो कैसे, चलिए बताते हैं। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में बिगड़ा कांग्रेस का खेल। पीएम मोदी के आगे गहलोत ने टेक दिए घुटने। कमलनाथ गहलोत ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन। कांग्रेस के अपनों ने ही राहुल गांधी के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। राहुल गांधी 2024 में पीएम बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन जब उनकी पार्टी के नेता विधानसभा चुनाव से ही हाथ खड़े कर रहे हैं, तो वो भला लोकसभा चुनाव में कैसे राहुल गांधी की नैया पार लगा सकते हैं। यही वजह है कि इस वक्त कांग्रेस में महायुद्ध छिड़ा हुआ है। तो चलिए बताते हैं कि कैसे राजस्थान में गहलोत मोदी के आगे झुक गए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान दौरे पर पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दे दिया। अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को उनकी गारंटी वाले बयान की याद दिलाते हुए यह भी कह दिया कि अगर आपकी सरकार आई, किसी योजना को बंद ना करने की गारंटी भी दीजिए। गहलोत की इस तरह के बयान से साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार कांग्रेस हार मान बैठी है। चुनाव से पहले ही राहुल गांधी ने भी इसी तरह का बयान दिया था और कहा था कि कांग्रेस का राजस्थान में वापसी करना बेहद ही मुश्किल है। तो ऐसे में अब गहलोत का बयान भी जाहिर कर रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस का खेल खत्म हो गया है। गहलोत ने क्या कुछ कहा है, चलिए पहले ये बताते हैं। अगर पीएम कहते हैं कि वो गारंटी देते हैं, तो गारंटी दे कि ओपीएस लागू करेंगे, 25 लाख बीमा देंगे, इसकी गारंटी दे। वही ये गारंटी दे कि उनकी सरकार आई तो किसी भी योजना को बंद नहीं करेंगे। गहलोत के इस बयान ने कांग्रेस में आग लगा दी है। चारों तरफ बस यही चर्चा है कि अब कांग्रेसी चुनाव से पहले ही बोरिया बिस्तर बांधकर भाग खड़े हो गए हैं। ये सारी खबरें पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग के बाद सामने आई है। वहीं इसी के साथ पीएम मोदी ने राजस्थान पहुंचकर भी कांग्रेस का ऐसा काला चिट्ठा खोला कि गहलोत अपनी टोली के साथ मुंह छिपाकर घूम रहे हैं। पायलट तो मानो गायब ही हो गए। अब पीएम मोदी ने धमाकेदार रैली में कांग्रेस को जमकर धोया। राजस्थान में सीएम गहलोत ने मान लिया है कि बीजेपी की सरकार बनने वाली। गहलोत कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बने तो हमारी योजनाएं बंद ना की जाए। हम उनकी योजनाओं को बंद नहीं करें, उनमें और सुधार करें। इसी के साथ महिला आरक्षण बिल पर गलत बयानबाजी करने वाले कांग्रेस नेताओं को भी पीएम मोदी ने आईना दिखाया है और ऐसा जवाब दिया है कि कांग्रेसियों की बोलती बंद हो गई है। पीएम मोदी ने आगे तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के घमंडिया गठबंधन का एक नेता महिलाओं को लेकर अपमानित करने वाली बातें करता है। इसके नेता अक्सर ऐसे बयान दे रहे हैं क्योंकि ये चाहते ही नहीं थे कि महिला आरक्षण लागू किया जाए। प्रदेश में माताओं बहनों को इस घमंडिया गठबंधन और उनके नेताओं को जवाब देना। पीएम मोदी की रैली के बाद राजस्थान का पूरा सियासी गणित बदल गया है और कांग्रेस को अपनी हार दिखाई देने लगी है। यही वजह है कि कांग्रेस नेता ना कोई कैंपेन ठीक से चला रहे, ना आला कमान की तरफ से कोई बड़ा नेता मोर्चा संभाल रहा है। वैसे भी जब से बीजेपी ने दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग की है, चुनावी राज्यों के नेताओं को बुलाकर आगे की रणनीति बनाई है, तब से कांग्रेस क्या बाकी दलों को भी सांप सूंघ गया है। वही बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ बीजेपी ने गेम सेट कर दिया है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ चुनाव की पहली सूची में 21 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पहले ही घोषित कर दिए थे और बैठक में छत्तीसगढ़ की बची हुई सभी 69 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी एक केंद्रीय मंत्री और कुछ सांसदों को चुनाव मैदान में उतारेगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ बीजेपी सांसद विजय बघेल के नाम का ऐलान पहले ही सूची में की जा चुकी है। इसी तरह पार्टी बिलासपुर से सांसद और छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव समेत कुछ और सांसदों को भी विधानसभा में उम्मीदवार बनाएगी ताकि बीजेपी की तरफ से एक मजबूत टीम का संदेश जनता और कार्यकर्ताओं में जाए। चुनाव में पार्टी टिकट देने से पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि उम्मीदवारों का चयन जमीनी हकीकत और सर्वे के आधार पर होगा। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर दोनों ही राज्यों के कोर ग्रुप की अलग अलग बैठक हुई, जिसमें उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट कब जारी करने हैं, इसको लेकर रणनीति तय कर ली गई। अब कुल मिलाकर राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सियासी खेल बिगड़ गया है। पार्टी में अंदर खाने काफी गहमा गहमी चल रही है, लेकिन नेताओं की उठपटांग फैसले
कांग्रेस को ले डूबी। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।